शर्लिन, कितना वक्त लगती है लड़कियां तैयार होने में यार। परफेक्ट। एक काम करता हूँ, मैं जाके चेक करता हूँ। ओके, तुम यहीं रुको। बाहर ही खड़ा है वो, देखना देखना है तुम्हारा तुम्हारा देवर वॉचमैन की तरह। ये काम करते, मैं बाहर जाती हूँ, तुम यहाँ पे वेट करो, ओके? पागल हो क्या? मैंने दिमाग से सोचो, फिर जुबान से बोलो। उस करण को पहले से तुम पर शक है। अगर दरवाजा खुलेगा तो सबसे पहले वो अंदर झांक के देखेगा कि कौन है। क्या यहीं पर वेट करते, जब तक वो चला नहीं जाता हम बाहर नहीं जा सकते। यहीं पर वेट करना होगा, रेस्ट नहीं ले सकते। लेट्स वेट टिल ही गोस। ओके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। टेक्निकल सोफिया पता नहीं बात करेगी नहीं करेगी यार। हम फेस्टिवल तो ब्रेकअप बोल के गई थी। सोफिया सोफिया Oh my God, Karan का फोन! I can't believe this. I'm sorry, Karan. ओवे, आई रियली लाइक यू यार। पूरे वर्ल्ड में तुम ही इंटेलिजेंट हो। गलती करने के बाद एकदम सॉरी बोल देती हो। आई जस्ट लव इट। एक तरफ तुम हो और एक तरफ वो डम्बो प्रीता। आई मीन कभी मेरी बात सुनती नहीं है यार। मुझे सॉरी बोलना पड़ता है हमेशा। मुझे कभी सॉरी नहीं बोलती। किसी को सॉरी बोलना मतलब उसके लिए एहसान है, एहसान कर रही होती है। इतना एटीट्यूड है यार उस लड़की में। मतलब एक बात बताओ, दोस्ती की कोई कीमत होती है ना? दोस्ती में एक दूसरे की बात मानी जाती है, राइट? अब फॉर एन एग्जाम्पल एक बात बताओ, आज मैंने उसके लिए एक ड्रेस चूज की, यहाँ शोरूम में आया हम लोग, ट्राई भी नहीं की। आई मीन कम से कम एक बार ट्राई तो कर सकती थी। क्या चल जाता उसका? हर वक्त मेरी बेइज्जती करती रहती है, उल्टा सीधा। आई मीन पता नहीं क्या कुछ सुनाती है। बजर बट्टू, एलियन। आई जस्ट कांट टेक इट एनीमोर यार। एनीवे, हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ये बताओ, तुमने सॉरी क्यों बोला? करण एक्चुअली ना, उस दिन मैंने तुमसे ऐसे ही बोल दिया था that I'm breaking up with you. वो स्टूपिड लड़कियां थी ना, उन सबको दिखाने के लिए। वरना मैं और तुम्हारे साथ ब्रेकअप करूं? No baby, never ever. सच में यार, so intelligent. अच्छा बेबी लिसन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम अभी किस मॉल में हो? I mean, मैं वहाँ पे आ सकती हूँ और वो ड्रेस ट्राई कर सकती हूँ। I तो love your choice. नो नो बेब, वो ड्रेस तुमको बिल्कुल सूट नहीं करेगा। तो शर्लिन के ड्रेसिंग रूम में क्या कर रहा है? कुछ पूछा मैंने तुझसे? तू अंदर शर्लिन के ड्रेसिंग रूम में क्या कर रहा था? बोल। कहाँ जा रहा है? कुछ पूछा मैंने तुझसे? अंदर क्या कर रहा था तू? और ये शर्लिन के ड्रेसिंग रूम में तू अंदर गया कैसे? बोल। ओह माय गॉड, तू शर्लिन, तुम दोनों का फेयर है। साले एक नंबर का घटिया इंसान है तू। प्रीता के लायक नहीं है तू, लेकिन शर्लिन के साथ ये सब कुछ। अबे हद हो गई। अबे चुप, एकदम चुप। लेकिन अब झूठ को बोल के क्या फायदा? आई मीन टू से कि हाँ उनके पास कोई विटनेस नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि हमारा अफेयर चल रहा है। लेकिन करण ने तो खुद ने देख लिया पृथ्वी को मेरे रूम से बाहर निकलते हुए। वो
गॉड, मैं क्या करूं? आज तेरी पोल खोल कर ही रहूंगा। और तेरी शर्लिन की बहुत बोलती है ना, तेरी कबूतरी। हाँ, प्रीता को शर्लिन पे शक था और मुझे तुझ पर। तुम लोगों ने कितना बेवकूफ बनाया हम लोगों को यार। हम सोच भी नहीं सकते थे। अब लिमिट हो गई, तुम दोनों का बोलो। माय गॉड, मतलब तुम लोग हमारी आंखों के सामने थे और मैं लेफ्ट राइट अपना सर पटकता रहता था और तू पतली गली से चूहे की तरह भाग जाता था। प्रीता बिल्कुल सही कहती थी, शर्लिन तेरी जो है ना, शर्लिन अच्छी लड़की नहीं है। शी इज अ बैड गर्ल। खबरदार, खबरदार ऐसी बकवास की तो। क्यों, क्या हुआ तुझे? तेरी तो कुछ नहीं लगती ना, तो फिर मिर्ची क्यों लगी? हाँ, मुझे एक बात बता, दोबारा अगर मेरे गिरबान पर हाथ डाला ना, हाथ तोड़ के उसकी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। समझा तो? समझा तो? मेरी बात कान खोल के सुन ले, ये बकवास मेरे सामने मत कर। बकवास मेरे सामने मत करिए वरना मुंह तोड़ूंगा तेरा। मैं भी छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू बचेगा नहीं, क्योंकि तेरी इतनी हिम्मत है। तुम लोग कर क्या रहे हो? पागल हो गया तू करण? तुम इस घटिया इंसान से शादी नहीं करोगी, समझे तुम? Shut up. Shut up! शादी का मजाक होता है क्या? जब दिल किया हो गई तो दिल ये तोड़ दी। अरे तू इसकी सच्चाई नहीं जानता यार। बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। जस्ट बिकॉज़ तेरे को उसकी दी हुई ड्रेस पसंद नहीं है, बस इसकी वजह से पीटा जो उससे शादी तोड़ दे। ऐसा होता है क्या? करण, तुझे पृथ्वी पसंद नहीं है, लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए कि सरला आंटी ने पृथ्वी को पिताजी के लिए चुना है। नहीं, तू उनका सिर्फ दोस्त है और दोस्ती में भी एक हद होती है। किसी भी दोस्त को वो हद नहीं क्रॉस करनी चाहिए। अरे मेरी बात सुन यार, will you listen to me? इसने प्रीता के साथ रोका कि शर्लिन ने तेरे साथ सगाई की, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलने का मौका नहीं छोड़ते ये दोनों। शर्लिन और इसका अफेयर चल रहा है। ये सब तू क्या बोल रहा है करण? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। ये पृथ्वी, ये कमीना साला प्रीता को धोखा दे रहा है। इसका और शर्लिन का अफेयर चल रहा है, तुझे पता है? रोके के बाद ये सब यहाँ पे गुलछड़े उड़ा रहा है। शर्लिन के साथ वो भी। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। मैंने इसे रोके के बाद इसको एक लड़की के साथ देखा था होटल में। ओके, उस वक्त मैंने प्रीता की फैमिली को इमीडिएटली होटल में बुला लिया। पता नहीं साले ने क्या गेम खेला, इतना कमीना। इसने ऐसा गेम खेला कि प्रीता बाहर आती है कमरे से यार। इसने उस लड़की को भगा दिया। उस वजह से मुझे इससे माफी मांगनी पड़ी, करण लूथरा को इससे माफी मांगनी पड़ी। उस दिन तो तू बच गया क्योंकि तूने सबूत मिटा दिया, लेकिन आज तू नहीं बचेगा। यू नो व्हाई? क्योंकि सबूत यहीं मौजूद है सबके सामने। तू साबित करके बता मेरे को, क्या हुआ? कैसे साबित करके बता मेरे को। शर्लिन इस रूम में, इस रूम में। या तूने जब मुझे भेजा था ना कि शर्लिन को लेकर आ, तूने बताया था कि रूम नंबर 5 में है वो चेंज करने के लिए आई, तो मैं उसे यहाँ लेने आया। तो ये कमीना इस रूम से बाहर निकला। मैंने शर्लिन को फोन किया था, उसने कहा वो रूम नंबर 5 में है, और रूम नंबर 5 ये रहा जहां से ये कमीना बाहर निकला। क्या ये बात सच है? क्या मेरे दोनों बेटे सही सोच रहे हैं? क्या ऐसी कोई बात है जो आप हमें बताना चाहती? बताइए ना जानकी जी, ऐसी कौन सी बात थी जो आप हमें बताना चाहती थी? बताइए ना। सरला जी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि मेरे करण ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई ऐसा इंसान है जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, चोट पहुंचाना चाहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। बताइए ना जानकी जी, कुछ जानती हैं आप? ये तो पल के झपका ही नहीं रही, इसका मतलब कि लेकिन कल जब यही पूछा था ना, तो पल के झपका ही थी। मुझे लगता है ये भूल गई है, इसे कुछ याद नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है ना शायद, इसीलिए। जानकी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा इंसान है जो सरला जी के परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, और आप यही बात मेरे करण ऋषभ को बताना चाहती हो ताकि वो आपकी मदद करे? ये भी तो हो सकता है ना? क्या मैं सही बोल रही हूँ? कुछ ऐसा है क्या? बताइए ना जानकी जी, कुछ तो इशारा दीजिए। इसका मतलब है राखी जी
कोई ऐसा है जो आपके परिवार को और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा सपने में भी नहीं सोचा। हमारे साथ कौन बुरा करना चाहता है? जानकी, ये बता, वो जो कोई भी है, क्या हम उसे जानते हैं? क्या वो इंसान हमारे घर का कोई सदस्य है? बताइए। नहीं, ना वो नीच पृथ्वी, ना ही वो बेगैरत शर्लें दोनों परिवार का हिस्सा अभी नहीं बने हैं। मतलब नहीं। राखी जी, उसने पल के नहीं झपका, इसका मतलब वो हमारे घर का नहीं, लेकिन कोई ऐसा है जिसे हम जानते हैं। कौन है वो जानकी? जानकी देख, जो भी है हमें बता दे। अगर हम उसे जानते तो यकीन कर, मैं कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। तू हमारी अपनी घर की, तुझे इतना नुकसान पहुंचाएगा उसे मैं छोड़ूंगी। एक बार तू नाम बता देगी ना, हम सब उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे उसे ऐसी सजा देंगे जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। तू थोड़ी सी कोशिश करके हम कुछ पूछते तो तू आगे झपका के हमें बताने की कोशिश करेगी ना। सरला जी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमें कुछ करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कुछ करने की। एक काम कीजिए, आप मेरे लिए एक पेन पेपर ला सकते हैं प्लीज? कि ना पेन पेपर का क्या करेंगे? मैं बताती हूँ आपको, प्लीज एक पेन पेपर लेके आइए। मैं लाती हूँ। होगा या नहीं होगा, इसका फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ प्रीता जी को है। तुझे पूरा यकीन है कि तूने पृथ्वी को शर्लिन के रूम से बाहर निकलते हुए देखा था? यस, प्रूव हो जाएगा 110%। तो बेबी प्लीज, अगर ये रिश्ता टूट गया ना तो मेरी मॉम मुझे डेफिनेटली मार डालेंगे। कुछ करो। तुम लोग मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरी डिग्निटी के साथ खेले, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। प्रीता जी, आपको पता है मैंने आपके साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? एक बार मैंने आपके स्टेटस को नहीं देखा, एक बार मैंने ये तक नहीं सोचा कि आप एक मिडिल क्लास लड़की हो। मैंने बस ये देखा और समझा कि आप एक बहुत ही संस्कारी समझदार लड़की हो, जो अपने होने वाले पति को खुश रखेंगी, उस पर विश्वास करेंगी और उसका सिर कभी भी झुकने नहीं देंगी। आज आपके दोस्त इस तरह मेरी इंसल्ट कर रहे हैं और आप यूं खामोश खड़ी हैं। अबे चुप कर, बंद कर अपनी नौटंकी। तुझे क्या लगा तूने प्रीता को शादी के लिए हाँ बोलकर उस पर एहसान किया? हाँ, बिल्कुल नहीं। प्रीता चाहे ना तो उसे तुझसे 10 गुना अच्छा लड़का मिल सकता है, समझा तू? बल्कि प्रीता ने तुझ पर एहसान किया हाँ बोलकर। वो तो वही बात हो गई ना कि कौवे के चोंच में मोती, राइट? एक बार बोला समझ में नहीं आता। कहा ना मैंने कि तुम्हें हम दोनों के मामले में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मामला अब तुम्हारा नहीं है, मेरे और शर्लिन के बीच में भी है। और तू ये जो करता है ना, ये ट्रस्ट करते हो तो चेक मत करो, ये बकवास पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। यू गेट दैट? इसमें शर्लिन इन्वॉल्व है, मेरी फैमिली की रेपुटेशन इन्वॉल्व है। मैं ड्रेसिंग रूम खोलूंगा और अभी खोलूंगा और देखूंगा वहां पे शर्लिन है या नहीं, एंड दैट्स फाइनल। ये बात सबसे पहले मेरे और प्रीता जी के बीच की है। हाथ छोड़ो मेरा। तुमने सुना नहीं? मैंने आई सेड लीव माई हैंड। तूने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा हाथ छोड़ो। अंडरस्टैंड दैट? अंडरस्टैंड दैट? मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। ये मेरी जिंदगी का सवाल है और अंदर मैं जाकर ही रहूंगा और अंदर देख के ही रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा। I said take off your hand! जो करना है कर ले। जाओ, शर्लिन को बाहर लेकर आओ।
करण, अंदर कोई नहीं है। ऋषभ, मैंने अंदर ही देखा था शर्लिन को। मेरा यकीन मान, शर्लिन की आवाज अंदर इसी रूम से आई थी, 5 नंबर रूम से, और ये कमीना भी उसी रूम से बाहर निकला था। मेरा यकीन मान यार। God's sake, quiet. मेरी बात का I यकीन said कर। quiet. अरे मैंने शर्लिन को इसी रूम में देखा था, मेरा यकीन मान, उसकी आवाज भी इसी रूम से आई थी। मैं यहीं देखने आया था उसने जब मैं यहीं पे था। पृथ्वी इसी रूम से निकला, मैंने इसको खुद अपनी आंखों से देखा था। ये बाहर निकला इसी रूम से, और शर्लिन की आवाज भी जब मैंने नॉक किया, शर्लिन ने आवाज इसी रूम से दी थी मुझे। Oh God, क्या जरूरत थी इस लड़के को इतना ड्रामा करने की। अब सबकी नजरों में इतना बुरा बन गया है। मुझे भी इतना बुरा लग रहा है इसके लिए। कहाँ है? दिखा मेरे को, कहाँ है? कहाँ है? देख ऋषभ, मेरी बात का यकीन कर। तुझे याद है तूने मुझे शर्लिन को लेने के लिए भेजा था, राइट? मेरे को रास्ते में एक फैन मिल गई, वो वहां मेरे 5 मिनट वेस्ट हो गए। तो मैंने शर्लिन को फोन किया, उसने मुझे खुद बताया था कि वो 5 नंबर रूम के अंदर है। मैं यहाँ पे आया, मैंने दरवाजा नॉक किया, उसने अंदर से आवाज दी मुझे कि मैं 5 मिनट में बाहर आ रही हूँ। मैं जल्दी आ जाता तो तू मुझे डांटता यार, इसलिए मैं यहीं खड़े होकर वेट करता रहा उसका बीच में। हाँ, मैंने सोफिया को फोन किया, मैंने पलट के देखा तो ये कमीना इस रूम से बाहर निकल रहा था। प्लीज प्रीता, मेरा यकीन कर भाई, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से यार। अगर शर्लिन अंदर थी तो अब कहाँ है? इस वक्त तो मैं सही सलामत खड़ी हूँ, लेकिन ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। अभी भी ये दरवाजा तोड़ मत करिए। सर प्लीज आप इससे दरवाजे मत तोड़िए सर, हमारे पास मास्टर की है सर। एक मिनट। मुझे तो लगा कि मैं इस कमरे में कैद हो चुकी हूँ, बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन कमरे की खुली छत ने मुझे आजाद कर दिया। खोलो दरवाजा जल्दी, तुम सबको पता चल जाएगा कि सच क्या है। ओह नो, प्रीता दरवाजा खोल रही है। मेरे पास कुछ ही सेकंड का वक्त है। अगर मुझे 1 सेकंड की भी देरी होती तो मैं पक्का पकड़ी जाती, लेकिन प्रीता ने मुझे मिस कर दिया। थैंक गॉड, अब मैं और पुन्नू दोनों सेफ हैं। अब ये करण लूथरा सबके निशाने पे होगा। चलिए आप लोग सब प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं आप। प्रीता जी, I'm सॉरी, मैंने नहीं सोचा था कि इट्स जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। जी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? और आप सब लोग इतने टेंस्ड क्यों हैं? शर्लिन जी, अब थी कहां पर? सब लोग आपको कब से ढूंढ रहे हैं। ओ, और मैं आप सबको बाहर ढूंढ रही थी। वो एक्चुअली मैं मेंस सेक्शन गई थी, वहां पे बहुत अच्छी जैकेट और जीन्स है, तो मैंने सोचा करण के लिए लूं। अब मेरा होने वाला देवर है, अब मैं उसे लाड नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। अब करण कहाँ है? देखा, सुन लिया, अपने देवर के बारे में कितना अच्छा सोचती है, और इनका देवर इनके बारे में शेम। अब कहने सुनने के लिए ना कुछ भी नहीं बचा है। सारी लिमिट्स, सारी हदें खत्म हो चुकी है, सब पार हो चुका है। इनफ इज इनफ। रीता जी, लेट्स लीव फ्रॉम हियर राइट नाउ। लेट्स गो, आइए। ऋषभ जी, करण कहाँ है? We're going home. आंखें झपकाकर जो हमें जवाब दिए, उससे तो यही समझ में आता है कि कोई तो इंसान है जो हम दोनों परिवारों के विरुद्ध जा रहा है, जो हमें तकलीफ पहुंचाना चाहता है। वाकई में जानकी जी बहुत हिम्मत वाली है। एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार मौत के मुंह में चली गई हमारे परिवारों को बचाने के लिए। मैं तो यहाँ आई थी आपको मेहंदी का न्योता देने के लिए। अब मुझे क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी।
लेकिन जानकी जी की बातों से तो यही समझ में आया कि कोई इंसान है जो हमें चोट पहुंचाना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब तो जानकी जी का मेहंदी की फंक्शन में होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फंक्शन में लगभग वो सारे लोग होंगे जो प्रीता के रोके में कुमकुम भाग्य हॉल में थे जब आग लगी थी। जानकी के होने से शायद वो पहचान जाए कि वो इंसान कौन है जो हम दोनों के परिवारों को चोट पहुंचाना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये तो अब सिर्फ जानकी ही पहचान पाएंगी। सरला जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कैसे भी करके प्लीज जानकी जी को अपने साथ जरूर ले आना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं राखी जी। सच में जानकी ने अपनी आंखें झपका के हमें ये तो बता दिया कि जो कोई भी है ना, वो हमारे परिवार का नहीं है, बाहर का है। कोई ऐसा है जो आपके और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और होना हो वो जरूर उस फंक्शन में जानकी को भी नुकसान पहुंचाना चाहेगा। हम उसे पकड़ सकते हैं। उस तरफ प्रीता जी, ये कितनी इरिटेटिंग चीज है ना हमारी सिटी की। मतलब पार्किंग हमेशा दूर करनी पड़ती है, 1 किलोमीटर दूर। दिस इज सो अनोइंग। अंकल ले लो ना प्लीज। अंकल प्लीज अंकल ले लो ना। एक बार कहा ना नहीं चाहिए। दीदी ले लो ना प्लीज। दीदी प्लीज ना। नहीं चाहिए। दीदी एक तो ले लो प्लीज दीदी। आप ना इसे अपने बॉयफ्रेंड को दे देना। अगर आप आज के दिन उसे ये फूल और बलून दोगे तो वो आपको जिंदगी भर प्यार करेगा। इन चीजों में ना ऐसा ही जादू होता है दीदी। ऐसा कोई है ही नहीं मेरे पास। कोई तो होगा, आप इतनी सुंदर दिखती हो। ओह, शायद आपके पास पैसे नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आप ये फ्री में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद हो। कितने के हैं ये सारे बलून? 300 रुपीज। ये लो। ये तुम रख लो, और जिन्हें तुम पसंद करते हो उन्हें जाकर दे दो। ओके? प्रीता जी, ये बलून्स आपने उनसे क्यों खरीदे? वो गंदे रोड साइड भिखारी बच्चों से। पता नहीं वो लोग ये कहां से लाकर हम लोगों को ये बेचते हैं। इनमें बहुत जर्म्स होते हैं। प्लीज आप हटाइए इन्हें। आपने क्यों लिए ये बलून्स उनसे? वो बच्चे बेचारे सुबह से बलून्स बेच रहे हैं, कोई बलून बिका ही नहीं। मैंने सोचा उनकी हेल्प हो जाएगी। पर प्रीता जी, ये एकदम लो स्टैंडर्ड, एकदम थर्ड ग्रेड चीज है, एकदम अनहाइजेनिक है ये। आपको थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए ना। हमारी शादी होने वाली है, तो आप प्लीज फेंक दीजिए इसे। ये बहुत गंदे हैं। एक्सक्यूज मी। ठीक है, मैं तुम्हें हवा में छोड़ देती हूँ। पता नहीं किसके नसीब में होगे तुम। उम्मीद करती हूँ कि जिसे भी मिलो वो तुम्हारी कद्र करे। कोई ऐसा इंसान जो असली मायने में प्यार के लायक हो। ये प्यार की निशानी बस ऐसे ही किसी इंसान को मिले। अरे मेरी बात सुन यार, will you listen to me? इसने प्रीता के साथ रोका किया, शर्ली ने तेरे साथ सगाई की, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलने का मौका नहीं छोड़ते ये दोनों। तो ये कमीना इस रूम से बाहर निकला। मैंने शर्लिन को फोन किया था, उसने कहा वो रूम नंबर 5 में है, और रूम नंबर 5 ये रात जहां से ये कमीना बाहर निकला। करण, अंदर कोई नहीं है। करण, दरवाजा खोल। करण, दरवाजा खोल, मुझे तेरे से बात करनी है। एक बार मेरी बात तो सुन करण। करण, अगर तूने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। नहीं खोल रहे हैं ना? ठीक है, मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ रहा हूं।
से खटखटा रहा हूँ करण, तो क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है? मेरी बात तो सुन करण। करण मेरी बात तो सुन। क्या? हाँ, क्या सुनूं? तू बड़ा होने का हक जताता रहेगा मुझ पर, हाँ? जो मर्जी में आएगा वो करेगा। सबके सामने तूने मुझे थप्पड़ मारा, किस हक से? हाँ, तू बड़ा है तो इसका मतलब डॉन हो गया। जो तेरी मर्जी में आएगा वो तू करेगा? बिल्कुल नहीं। मैं छोटा भाई होने के नाते तेरी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू बड़ा भाई होने के नाते मेरी इज्जत का फलूदा कर दे, समझा? तुझे कोई हक नहीं है। एक मेरी बात तो सुन, मैं तेरे को कुछ बोलूंगा। कुछ नहीं सुनना। क्यों सुनूं तेरी बात? तू बड़े भाई होने का हक जताता रहेगा मुझ पर। तेरी मर्जी में जो आएगा तू वो करेगा। तूने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा और मैं तेरी बात सुनूं? बिल्कुल नहीं। तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। जिसको करण मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन ले, मैं बोल क्या रहा हूँ। मैंने तेरे को क्यों मारा उसको मेरे को समझाने तो दे। मुझे कुछ नहीं सुनना। तेरी मर्जी में जो आएगा तू वो करेगा। सबके सामने तूने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, तूने थप्पड़ मुझे यहाँ मारा लेकिन चोट मुझे यहाँ लगी, समझा तू? मेरी बात सुन, तेरे को बुरा लगा मैंने तेरे को थप्पड़ मारा। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मार मेरे को थप्पड़, मार। बोल जल्दी बोल। चल बोलो। मार मेरे को थप्पड़। जरा सोच कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है उनको। तो पिछली बार तूने समझदारी दिखाई हो, तूने पृथ्वी से माफी मांगी तो तूने बात को संभाल लिया। इस बार फिर से वही होता। या तो सरला आंटी तेरे से रिक्वेस्ट करती, या तो तू उनके चेहरे देखकर पृथ्वी से माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाता, और मेरा वो एक थप्पड़ ना इन सब बातों को रोकने का एक तरीका था। यू अंडरस्टैंड दैट? मैंने बड़े भाई होने का हक नहीं जताया, मैंने बड़े होने का फर्ज निभाया। मेरी बात को समझ। अगर तू उसके सामने खड़े होकर उससे माफी मांगता, वो तेरे से ज्यादा मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होती। क्या लगता है तेरे को? मेरे को दुख नहीं पहुंचा? तेरे को मैंने वहां पे सबके सामने थप्पड़ मारा, मेरे को अच्छा लगा? मेरे ऊपर क्या बीती मैं जानता हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया। अब तो गुस्सा नहीं है? दिखा मेरे को किधर मारा मैंने तेरे को थप्पड़, किधर मारा? अरे मेरा बच्चा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं है, वो शर्लिन चेंजिंग रूम से गायब कहाँ हो गई? तेरे को पूरा यकीन है कि तूने शर्लिन को देखा था? तुझे अभी भी यही लगता है कि पृथ्वी के साथ शर्लिन उस रूम में नहीं थी? हाँ, तो मालूम है कि पृथ्वी गलत है, मुझे ये भी मालूम है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है शर्लिन के साथ। मेरे पास सबूत नहीं है, मेरे पास सबूत नहीं है शर्लिन के ऊपर शक करने के लिए। लेकिन हाँ, पृथ्वी गलत है। जब तक मैं उसका पर्दाफाश नहीं करता, मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूँ मैं आराम से नहीं बैठूंगा। हैप्पी? हैप्पी? अरे अब तो हंस दे यार। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पृथ्वी सिर्फ पीता को धोखा नहीं दे रहा, कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है वो कमीना। और वो खतरनाक खेल क्या है इसका जरा सा भी आइडिया नहीं है हमें। मुझे बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा। जब तक मैं उसकी सारी सच्चाई नहीं जान लेता, चैन की सांस नहीं लूंगा। मैंने आज तक आपसे कोई फेवर नहीं मांगा है। अगर आपके मन में मेरे लिए जरा भी इज्जत है तो प्लीज आप माँ से कुछ मत कहिए। करण ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे मिल गई ना, तो अब बार बार किसी को नीचे दिखाने का क्या मतलब है? आप तो अच्छे इंसान हैं, इतने शरीफ हैं, इतने समझदार हैं। मेरी माँ को बेवजह परेशान। देखिए प्रीता जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज स्टोर में मेरे और करण के बीच में जो भी हुआ उसके बारे में मैं आंटी को सिर्फ इसलिए बताना चाहता था ताकि आंटी उस करण को कंट्रोल कर सके, ताकि दोबारा वो ऐसी गंदी और नीच हरकत ना करे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।